आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि दिल्ली पुलिस ने कल से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डिटेन किया हुआ है और अभी तक नहीं छोड़ा है। सौरभ जी, क्या इसकी डिटेल्स हैं और कौन कौन नेता हैं? और कल 12-1 बजे के आसपास जो सीबीआई के हेडक्वार्टर से उनको डिटेन किया था, वही मामला है? देखिए, मेरे को तो इस डिटेन शब्द पे ही बड़ा एतराज़ है। ये केंद्र सरकार का झांसा है। आप किसी को 1 घंटे के लिए डिटेन करते हैं, 2 घंटे के लिए डिटेन करते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है कि किस मामले के अंदर आपने इनको गिरफ्तार किया हुआ है। ये पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की और केंद्र सरकार की झांसा है, इनकी बेईमानी है। हमारे संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अरेस्टेड हैं। गोपाल राय सीनियर मिनिस्टर हैं, दिल्ली के कन्वीनर हैं, उनको अरेस्ट कर रखा है। आदिल अहमद खान संगठन देखते हैं, वो अरेस्टेड हैं। हमारे दर्जनों विधायक और चुने हुए पार्षद अरेस्टेड हैं। हमारे संगठन देखने वाले डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हों, लोकसभा इंचार्ज हों, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। यही तो था इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी के अंदर यही तो हुआ था कि अपोजिशन पार्टी का जो नेता मिला उसको आपने जेल के पीछे डाल दिया। मनीष सिसोदिया की तो आपने कहानी बना दी, संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार कर लिया? ये सीधा सीधा एक जुल्म है और ये बात दिखाता है कि जो पूरी की पूरी लड़ाई है ये राजनीतिक लड़ाई है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है द्वेष से, जलन से, बदला लेने की भावना से, वेंडेटा के कारण हो रहा है। सीबीआई ने यह भी कहा है इस मामले में जिसमें मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने बरगलाने की कोशिश करी है, छुपाने की कोशिश की है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए जो है उनसे जो पहले पूछा गया था वही फिर से पूछा गया 17 अक्टूबर वाली पूछताछ में, लेकिन उन्होंने जब सहयोग नहीं किया, बताया नहीं, तो फिर उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए शरद जी, आप तो बहुत सालों से इस तरीके की चीज़ों को कवर करते आ रहे हैं। कोई आम आदमी को आपने ऐसे ही नहीं अरेस्ट कर लिया, आपने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जिनके पास करीब 22 मंत्रालय थे, जो अपना बजट देने वाले थे। सीबीआई के पास 10 महीने थे। पिछली मई 2022 से सीबीआई कह रही है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस तरीके की जांच जो होती है उसके अंदर सबूत जो होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री होते हैं, क्योंकि फाइलें हैं, फाइल नोटिंग है, पॉलिसी बनी, डिस्कशन हुआ, फाइल नीचे से लेकर ऊपर तक 3 दर्जन अधिकारियों के द्वारा गुजरती है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं। सब आदमी अपना मन लिखते हैं उस पर कि ये ठीक गलत है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ऐसे कर ली जाए, अगले को भेजते हैं, अगले को भेजते हैं। सेक्रेटरी के पास जाती है, फाइनेंस में जाती है, लॉ में जाती है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर मंत्रिमंडल के पास जाती है, उसके बाद मुख्यमंत्री के पास, उसके बाद एलजी के पास जाती है। तो सारा का सारा जो एविडेंस है वो तो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सीबीआई के पास है। अगर आज भी कोई एक पर्चा भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नाम पे सीबीआई नहीं दे पा रही है, इसका क्या मतलब है? मैंने आज सारे अखबार खंगाले, मैंने सोचा कहीं तो कोई सीबीआई ने कहा हो कि ये सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो। कुछ भी तो नहीं है। ये सारी कहानी वही तो पुरानी की पुरानी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप किसी को फिर भी ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप ये कह दीजिए कि साहब ये जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब कोऑपरेशन का क्या मतलब है? मनीष सिसोदिया जी से सवाल भी सीबीआई पूछेगी और जवाब भी सीबीआई ही कहेगी कि मेरे हिसाब का जवाब दे दीजिए, तो एक ऑपरेशन ये नहीं होता। ये सिर्फ एक धक्काशाही है, एक सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूट का मैनिपुलेशन है। वरना सीबीआई को अपने सामने, लोगों के सामने कम से कम प्राइमा फेशिया कोई एविडेंस तो रखने चाहिए थे कि इन कारणों से हम मनीष जी को गिरफ्तार करें। अब दूसरी गिरफ्तारी क्यों हो सकती है? आप ये कहें कि साहब ये भाग सकते हैं, मनीष जी 9 महीने में नहीं भागे, अब कहाँ भाग जाएंगे? कोई मंत्री भाग सकता है क्या? आप ये कह सकते हैं कि साहब ये सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, ये गवाहों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अभी तक किसी गवाह पे दबाव नहीं डाला। डालना होता तो 10 महीने के अंदर उन्होंने डाला होता, वो भी मामला नहीं है। आपके पास गिरफ्तार करने का क्या कारण है? सीबीआई से हम बार बार पूछ रहे हैं, उनके पास कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ एक है, हैरेसमेंट। देखिए क्या है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चलाते हैं वही यातना है, क्योंकि अंततः तो अदालत से आप बाइज्जत बरी होंगे। तो इनके पास एक ही चीज़ है, पावर टू अरेस्ट, और उसी का दुरुपयोग जो है केंद्र सरकार कर रही है। चलिए, आखिरी सवाल। कल मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया कि मनीष जी की पत्नी की तबीयत खराब है, गंभीर बीमारी है उनको, तो आप मिले हैं? अभी तबीयत ठीक है उनकी क्या? देखिए कल हम लोग उनसे मिले थे और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि उनको एक गंभीर बीमारी है, क्योंकि मुझे याद है राजनीति के अंदर इतनी गिरावट होती नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे भी एक अंडर द बेल्ट अटैक
मनीष सिसोदिया जी पे किया कि उनकी पत्नी के इलाज पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसको भी आरटीआई से निकलवा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मनीष सिसोदिया जी की पत्नी के ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है। वो जानते हैं मनीष जी की पत्नी को एक गंभीर बीमारी है, कष्ट में वो रहती हैं, उनकी तबीयत की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई परिवार का आदमी चाहिए होता है, और यही चिंता मनीष सिसोदिया जी को भी थी कि मैं जाऊंगा तो मेरी पत्नी का ध्यान रखना। इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल भी हैं वो भी उनकी पत्नी से मिल के आए। अभी वो ठीक हैं, मगर बिल्कुल किसी के घर से उनके पति की जो है अरेस्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है एक शौक में आदमी होता है, एक दुख में आदमी होता है। पूरा का पूरा परिवार जो है शौक में है, दुख में है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।